बंधुओं, हमारे अच्छे अच्छे कलाकार लोग बैठे हुए, हमारे अभी क्या भाई वो शहनाज हिंदुस्तानी, और हमारे बिरजू महाराज के शिष्य, और हमारे चिन्मयानंद जी, ऐसे ऐसे कई महात्मा। तो जो ये बंधुओं, ये धर्म, ये संस्कृति और संत, वो कहते हैं ना कि आग लगी या आकाश में, झरी झरी परे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी संस्कृति के पोषक, हमारी संस्कृति को बढ़ाने वाले, हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसारक, आपने देखा कि देखिए हमारे महामंडलेश्वर जी अभी गुवाहाटी थे दिन में, आज यहां आए, प्रमोद कृष्णम जी का आग्रह टाल नहीं पाए, और आज अभी सुबह फिर मॉरिशस में इसी धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। मॉरिशस है ना, वहां जा रहे हैं। तो ये संत ही, और वो कहते हैं कि दीपक के नीचे अंधेरा रहता है बंधुओं, तो दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। मैं इस तमाम समागम के संयोजक, कर्णधार, कल की पीठ के, और हमने तो आज से 8-10 साल पहले कल की पीठाधीश्वर का इनको खिताब भी सभी संत महात्माओं ने दिया था। तो ये एक संत की, देखिए इनका दिग्विजय सिंह जी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन एक संत के वेश में क्या प्रताप है। एक संत की वाणी में, संत की वेदभूषा में, संत के वेश में, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है, और वो प्रमाण हमारे पास में बैठे हैं प्रमोद कृष्णम। अरे भाई ये तो माला तो हम, वो कह रहा क्या महाराज, तेरी माला मेरा माल दोनों मिलके करे कमाल। तो इस तरह का कि ये संत हमारी संस्कृति के प्रेरक है। हमारी संस्कृति अगर बची हुई है और इस संस्कृति को बचाना है, तो हमें ऐसे संतों का, हमारे जो लाइन में महाराज महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी बैठे, यतीश्वरानंद जी बैठे, इनको संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ आज हमारी बीच में थोड़ा सा भ्रांतियां और गड़बड़ियां आने लगी है। कुछ ऐसे लोग धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से इसमें प्रवेश कर गए हैं। उस प्रवेश के कारण ये संत समाज, मेरा यहाँ बुद्धिजीवी बैठा हुआ है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि हमें हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारी धर्म और संस्कृति को आगे रखने के लिए हमें पुनः वो प्रयास करना पड़ेंगे। हमें हमारी संस्कृति, जो हमारी विश्व में ही एक भारत की संस्कृति की एक पहचान है, आज भी जब व्यक्ति भौतिकवादिता से उब जाता है तो भारत की तरफ निगाहें गाड़ता है और देखता है। तो इन लोगों की देन है, महात्माओं की देन है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बड़ी कृपा की बाबा हठयोगी जी महाराज ने, और आप जिस सुकून के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस श्रद्धा के साथ बाबा जी को सुन रहे थे, मैं आप सबको बहुत बहुत कल की पीठ की तरफ से शुभाशीष देना चाहूँगा। हमारे बीच में श्री एसएन सिंह एडीएम साहब संभल उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कल की धाम सेवा समिति के लोग, एसडीएम साहब का, एडीएम साहब का, सीओ साहब का, सीओ साहब हमारे अत्री साहब हैं, इतने शांत और इतने ज्ञानी हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये नौकरी से पहले ही साधु ना हो जाएं। तो ऐसे इतने अच्छे अधिकारी का मैं चाहूँगा फिरोज हमारे जो हैं वो माला पहनाकर उनका स्वागत करें। आपसे जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच में योग गुरु, अरे भाई ताली थोड़ा जोर से बजा दिया करो, बुढ़ापे की बात थोड़ी है भाई। हमारे बीच में योग गुरु श्री रविंदर जी आए हैं, मुजफ्फरनगर से पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में बरेली से अनुराग त्यागी जी उपस्थित हैं, और हमारे बीच में स्वामी रामदेव जी के शिष्य
बाबा रामदेव जी के परम शिष्य योगाचार्य शोभित जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आप सबसे कि उनका भी स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और जी पधारें। श्री प्रदीप राय जी उपस्थित हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। अनिल राय जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी अपनी कुर्सी से उठें और बाबा हठयोगी जी से मैं आग्रह करूंगा, यतीन्द्रानंद जी से मैं उनके श्री चरणों में आग्रह करूंगा, और हमारे सतप्रकाश रेसू जी यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने इस पूरे कल्की महोत्सव का जो प्रचार है वो पूरे देश में किया है। मुझे पटना से फोन आया कि एयरपोर्ट पे होर्डिंग कल्की महोत्सव का लगा हुआ है। लखनऊ, पटना, खड़े रहिए जरा, एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत। तो मैं चाहूंगा बाबा हठयोगी जी और भूपेंद्र गिरी जी महाराज और हमारे दिग्विजय सिंह जी एक ये हमारी तरफ से सम्मान इनको भेंट करें और एक प्रियंका को भेंट करें। ये हमारी तरफ से सम्मान है, इनको दिया जाए। ये पगड़ी है सतप्रकाश जी को, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और एक इस बच्ची प्रियंका को ये हमारी कल्की धाम की तरफ से पगड़ी, दिग्विजय सिंह जी और हठयोगी जी, भूपेंद्र गिरी जी प्लीज आप भी, आप जोरदार तालियों से गोल्ड मेडल जीत के आइए विदेश से, और जोरदार तालियों से। खुश रहो हमेशा। मैं अब चाहूंगा हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी उपस्थित हैं, जिनकी मैं बहुत तहे दिल से जिनका सम्मान हम करते हैं। प्रज्ञा के धनी हैं, मेधा के धनी हैं, महान तपस्वी संत हैं, भागवत भास्कर हैं। तमाम तरह की कथाओं में जितना रस हरिचेतनानंद जी के द्वारा कही गई कथाओं में आता है, अन्य कथावाचकों में थोड़ा कम आता है। अभी हठयोगी जी कह रहे थे कि 1 नवंबर को जो आज सारे देश में हमारे पूजनीय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो साईं बाबा के प्रति जो बात कही है, उस पर संतों का एक चिंतन होने जा रहा है, मंथन होने जा रहा है, क्योंकि सारे देश के संत 1 नवंबर को यहाँ इकट्ठा होंगे और फैसला लेंगे कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी से आग्रह करता हूँ कि अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी और बम्बई से जो हमारे सोनिया और रमन आए हैं, उनकी एक प्रस्तुति होगी। पूज्यपाद स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोलो कल्की भगवान की। अरे ऐसे बोलोगे, बोलो कल्की भगवान की जय में है की आवाज आ रही है। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। वाह, आज तो आइए, कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल आपने प्रस्तुत की है और वो मिसाल आज यहाँ कल्की धाम में मिली है। मैं कहना चाहता हूँ इस राष्ट्र का मुसलमान भी राष्ट्रभक्त है बहुत। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, और शहनाज हिंदुस्तानी तो कुछ और नजर आते हैं। हमने पूछा तुम्हारे इस थैले में क्या है? लोग कहते हैं गीता, रामायण, वेद और पुराण हैं। खोलकर देखा तो वहां तो अखबार नजर आते हैं, लेकिन यहां कौमी एकता के कुछ अंदाज अलग नजर आते हैं। बहुत बहुत आज श्री कल्की महोत्सव है। देखो हाथ दोनों ऊपर करना, और यदि ताली प्रेम से नहीं बजाई तो अगली बार में वो हाथ की जगह 2 पैर दे देगा। दोनों हाथ ऊपर करके, आज श्री कल्की महोत्सव है, आज श्री कल्की जिसको 2 हाथ दिए हैं वो दोनों दिखाओ आज। आज श्री कल्की महोत्सव है, हो कल्की महोत्सव है, आज श्री कल्की महोत्सव है, आज श्री कल्की महोत्सव है। कार्तिक मास, कार्तिक शुद्ध षष्ठी, आज सूर्य षष्ठी है। आज सबका हृदय प्रसन्न है। आओ मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूं।
और आपने सबके लिए ताली बजाई। आज हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, बाबा हठयोगी जी। मैं तो भाई देखो, जैसे यतीन्द्रानंद जी कह रहे थे मैं डरता हूँ, मैं और ज़्यादा डरता हूँ। इधर यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं, इधर प्रमोद कृष्ण जी हैं, और मध्य प्रदेश में लोग लांगुरिया गाते हैं, दो दो जोगनिया के बीच में फंस गए लांगुरिया। मैं तो दो दो के बीच में हूँ। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में बाबा हठयोगी जी हैं। आज राज सत्ता और धर्म सत्ता एक मंच पर, यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, और उस यूनिवर्सिटी के आगे एक साइन बोर्ड, एक मूर्ति लगी थी बराक ओबामा ने जब उसका अनावरण किया, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने उसके नीचे लिखा था सिंबल ऑफ नॉलेज। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो ज्ञान का प्रतीक था। और कल की नारायण के अवतार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रमोद कृष्णम को, आपके एचोड़ा ग्राम के एक बालक को याद किया जाएगा। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, प्रभु श्री राम आए अयोध्या में, वो बन गया अयोध्या धाम, और श्री कृष्ण आए वृंदावन में, वो बन गया ब्रज धाम। और जब कल की यहाँ आएंगे ये बन जाएगा कल की धाम। और हमारे बीच में माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं। देखो, मैं प्रामाणिक बात करने पर विश्वास रखता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं महाराज आप हर जगह जाते हो। मैंने कहा हर जगह जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि सुबह रघुपति राजा राम, शाम को जैसा मौका वैसा काम, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी, मेरे गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी ने एक विराट यज्ञ करवाया था खिलचीपुर में। आप वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ी धर्म सभा थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संतों का हृदय से अगर कोई सम्मान करता है, और वो जब लिस्ट निकाली जाती है उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी नाम होता है। देखो, यदि संतों के प्रति प्रेम ना होता तो संतों के बीच में थोड़े ही होता कोई। और मैं तो कहता हूं आप भी संत हो, सभी संत हैं, कहीं न कहीं आपके भीतर भी संतत्व है। और प्रमोद कृष्णम जी को एक बात के लिए साधुवाद है, आज जहां चारों तरफ लोग कैंची लेकर के निकल रहे हैं, काटने की कोशिश की जा रही है, और वहां आप सुई लेकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। आइए सभी यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी बैठे हुए हैं। वकीलों से भी बहुत डर लगता है इस देश में। एक ने कहा वकील की परिभाषा क्या होती है, बोले जो ठोक ठोक के कील गाड़ दे वो वकील होता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वकील के पास, डॉक्टर के पास जो गया होगा वो अनुभव होगा, लेकिन अगर न्याय दिलाने में, ध्यान से सुनना, न्यायाधीश के ऊपर भी अगर कोई मुकदमा दायर हो जाए तो अपना केस स्वयं नहीं लड़ सकता, उसको भी उसी कील की जरूरत पड़ती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा संगम किया हुआ है। कल की नारायण आने वाले हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब सरदार पटेल का स्मारक बनाया जाएगा, उस स्मारक में पूरे देश के गांवों से मिट्टी मंगाई जाएगी, लोहे का टुकड़ा मंगाया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जब आपका कल की धाम बने तब भारत के प्रत्येक गांव से 24 अवतारों में एक अवतार, कल के अवतार के मंदिर निर्माण के लिए भी मिट्टी लाई जाए, और वो एक भव्य बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। बाबाओं को किसी ने राजनीति में भर्ती नहीं किया। यहाँ बैठे सब महाराज हैं, मैं तो महाराजों के बीच में बैठा हूँ। ये महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। आपको कहना चाहता हूँ मैं, एक संत ने, आज आप देखिए, जिस गांव में एक पोस्ट ऑफिस नहीं था, एक छोटा सा गांव, और एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, उनकी सोच में, उनके सपने में, उनके संकल्प में हमने श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए 35 वर्ष हो गए पूरे देश में। हमने कल की अवतार की कथा कही, लेकिन कल की अवतार के कार्य को पूर्ण करने का अगर किसी को ये संयोग बना है और ये संकल्प किसी के भीतर जागा है, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। अभी तक आपने वक्ताओं के लिए ताली बजाई, उनके वक्तव्य के लिए ताली बजाई, अब आप प्रमोद कृष्णम जी के लिए दोनों हाथ खड़ी करके कि आप, एक समय में आपको कहना चाहता हूं, अभी आपको नहीं लग रहा होगा,
अभी आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आचार्य जी क्या करने जा रहे हैं। ये हर साल देखो जब जो है कल की महोत्सव होता है, हिंदुस्तान भर के बाबाओं को यहाँ लेकर के आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक समय इस पूरे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, युवा हैं अखिलेश यादव जी, मैंने अभी गंगा के लिए भी उनसे निवेदन किया था, जैसे अयोध्या धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, और जब कल की धाम बनेगा तो इस प्रदेश का गौरव और बढ़ेगा, और गौरव बढ़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2-3 बातों पर जरा सा आप ध्यान दें। देखो, हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन इबादत है किसी नासाद को फिर शाद कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। खिलाना रोटियां पानी। आज भी आप देखो आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में लोगों के पेट में आज भी भूख है, लोगों के शरीर में आज भी वस्त्र नहीं है। खिलाना रोटियां पानी, किसी भूखे हो प्यासे को न टूटे दिल किसी का, ख्याल दिल में बिठा लेना। मैं तो अन्ना हजारे जी जब तिहाड़ की जेल में थे तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोग मिलने गए थे, हमने एक पत्र दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने उनके मंच को सजाया, अब आप एक काम और करें, आप कौमी एकता के लिए जैसे आज आप कल की धाम आए, अब आप भारतीय संस्कृति को भी सजाने का काम करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, खिलाना रोटियां पानी किसी भूखे हो प्यासे को, न टूटे दिल किसी का, ख्याल दिल में बिठा लेना। एक काम करना, रोज सुबह 50 लाख की गाड़ी में बैठते हो, 50 कंबल उसकी डिग्गी में डालो। अगर ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में वस्त्र नहीं है, निकलना रोज घर से, देखना सड़कों बागों पर पड़ी जो बेकफन लाशें, उन्हें जाकर कफन देना। किसी बेवा से जाकर पूछना, किसी बेवा से जाकर पूछना क्या हाल है तेरा, अगर वह दिल शिरोती है उसका दुख मिटा देना। बजाना घंटियां मंदिर या मत्था टेक गुरुद्वारे या मस्जिद में नमाज अदा करना, सजदा करना, लेकिन हर एक इंसान के दिल को समझना राम का मंदिर यही पूजा है। सुख के फूल हर दिल पर चढ़ा दे। आज ये करने की आवश्यकता है, आज राष्ट्र में जोड़ने वालों की आवश्यकता है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हमें हरिद्वार भी जाना है। एक मास्टर जी ने स्कूल में बच्चों से पूछा, ये बोलने वाले जब बोलते हैं ना पीछे का ध्यान नहीं रखते। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, आपको हमारे स्कूल में सबसे अच्छा आदमी कौन सा लगता है? बोले घंटी बजाने वाला। कई लोग सोच रहे होंगे कि कब तक बोलेंगे, हमें ज़्यादा बोलने की बीमारी नहीं है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, ज्वाला जी जाने वालों, चिंतपूर्णी जाने वालों, नैना देवी जाने वालों, आज हमारे बीच में एक देवी और बैठी हुई है। इस देवी, ये देवी प्रियंका पवार। प्रियंका पवार ने गोल्ड मेडल लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब घर में बेटी पैदा हो और हलवाई को पास जाकर के उस दिन लड्डू बंटवाना, बेटी बड़ी होगी तुम्हारे गौरव को और आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत इस बिटिया को भी आशीर्वाद। और माननीय दिग्विजय सिंह जी एक इन संतों के बीच में जो आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर जगह राजनीति करो चलेगा, लेकिन संतों के बीच में कई लोग कहते हैं साहब आप वहां जा रहे हो जहां राजनीतिक लोग हैं। मैंने कहा राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग, कई बार जो लोग मंदिर में जाते हैं उनसे भी ज़्यादा धार्मिक होते हैं, उनके भीतर भी आस्था होती है। दिग्विजय सिंह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। खान से निकली हुई आप एक दिल्ली में पुस्तक विमोचन इंदौर के एक पत्रकार ने लिखी थी, उसका विमोचन हम लोगों ने किया। कई बार लोगों को लगता है, मैंने कहा भाई देखो, क्योंकि किसको के हाथों क्या करवाना है या ये भी लिखा होता है। मैं तो आपके लिए इतना कहूँगा, खान से निकली हुई हर चीज़ हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हुई हर चीज़ शीरा नहीं होती। यूँ तो बहुत लोग बेबाक बात करते होंगे, लेकिन आपकी जो बेबाक शैली है वो तो किसी के जैसी होती ही नहीं है, वो अलग अंदाज में होती है। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़े। बड़ी कृपा की स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज ने, जोरदार तालियों से उनका। बहुत अच्छी बात, सरलता से, सुगमता से, सहजता से, और कितनी
गंभीर बातें उन्होंने कहीं धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, कल की धाम के ऊपर और कौमी एकता के ऊपर, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और ये हकीकत में बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि हमारे बीच में शहनाज हिंदुस्तानी आज यहाँ हैं इस मंच पर, हमारे बीच में तमाम मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे दिग्विजय सिंह जी को आप सुनेंगे, उसके बाद सोनिया की प्रस्तुति देखेंगे, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत रचना, और मैं सभी संतों से और सभी यहाँ अतिथियों से और तमाम जितने सामने बैठे हैं लोग जिनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 20 साल है और 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, सभी उम्र के तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि शहनाज हिंदुस्तानी की जो रचना, हमने माँ के ऊपर बहुत रचनाएं सुनी होंगी, हमने भाई बहन के प्यार पे बहुत रचनाएं सुनी होंगी, हमने प्रेमी प्रेमिकाओं के तमाम वार्तालाप पे बहुत रचनाएं सुनी होंगी, हमने दोस्ती पर बहुत रचनाएं सुनी होंगी, लेकिन किसी ने पिता के दर्द को अगर अपने शब्दों में पिरोया है, वो है शहनाज हिंदुस्तानी। शहनाज हिंदुस्तानी एक पिता पर रचना बहुत कम सुनी होंगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, मेरे पिताजी 1998 में जब चले गए तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, नेचुरली बाप का जाना, लेकिन वो सफर चलता चला गया। और जिस दिन मैंने पहली बार शहनाज हिंदुस्तानी के मुंह से वो रचना सुनी, आप यकीन मानिए मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं दिग्विजय सिंह जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं दिग्विजय सिंह जी से भी और यहां उपस्थित तमाम संतों से चाहूंगा, यतीन्द्रानंद जी से स्पेशल गुजारिश करूंगा कि शहनाज की इस रचना के सुने बिना वो न जाएं। मैं शहनाज से कहूंगा कि केवल 5 मिनट में उस रचना की प्रस्तुति करें और जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। मैं चाहता हूं कि सीधा सीधा रचना आप तक पहुंचे। जो बीच में आवाज़ हो रही है, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी खामोशी भी ज़रूरी मेरे लिए। और वो रचना से पहले बात ये कहना चाहता हूं कि हमारा हर गुनाह रब की निगाह में दर्ज होता है। आचार्य श्री, हमारा हर गुनाह रब की निगाह में दर्ज होता है। जो हक मिलता हमें सच में हम ही पे कर्ज होता है। और हमारी हर खुशी माँ बाप के साए में पलती है, तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज होता है। हमारी हर खुशी माँ बाप के साए में पलती है, तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज होता है। तो बस मुझे 5 मिनट दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसे 3 मिनट और 58 सेकंड में वो कविता पूरी कर दी जाए। कि आदर्शों के लाल तवे पर, कि आदर्शों के लाल तवे पर और मैं आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, ताली के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ आपको महसूस हो मेरी भावना आपकी भावना से जुड़ती है, तो आप उस समय अपने हाथों को खोल करके मेरा थोड़ा सा मान बढ़ाना। कि आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बनकर सीखे पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बनकर सीखे पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। आदर्शों के लाल तवे पर। छंद है, माँ का रोम रोम खिल जाता जब माँ शिशु को अपना ही दूध पाने खुशी से कराती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप भी किसी पिता हैं, और मेरी बहन प्रियंका एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी यहाँ पर बैठी हैं। तो पंक्ति आप तक पहुँचे कि अगर अपना महसूस करते पिता को
कि आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बनकर सीखे पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। आदर्शों के लाल तवे पर माँ का रोम रोम खिल जाता जब माँ शिशु को अपना ही दुग्ध पान खुशी से कराती है। अगली पंक्ति सबका साची। माँ का रोम रोम खिल जाता जब माँ शिशु को अपना ही दुग्ध पान खुशी से कराती है, तो पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है। देखिए, अगर मैं कविता पढ़ूं सारा ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है, जैसे ही खबर पिता बनने की आती है। पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है, जैसे ही खबर पिता बनने की आती है। पालने में झूलते शिशु की हंसी लगे, एक पल में पिता की सारी पीड़ा हर जाती है। पालने में झूलते शिशु की हंसी लगे, एक पल में पिता की सारी पीड़ा हर जाती है, और उसकी हंसी में कोई बाधा नहीं आए, यही सोच तो पिता को उसी दिन से सताती है। घर में स्वर्ण की भांति, तो मेरे साथ याद रखिए, सभी की ताली बजाइए। घर में स्वर्ण की भांति तो, घर में स्वर्ण की भांति तो वहाँ लोहा बनकर पिटे पिता, जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर। और इस वाटरप्रूफ टेंट को कल की धाम को समर्पित करता हूं और उस गरीब से कंपेयर करता हूं कि छत से टपक रहा हो पानी तो मां बच्चों को सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाती है। छत से टपक रहा, और यहाँ माँ का काम खत्म, लेकिन पिता का नहीं हुआ, चलता रहा। माँ का रोम छत से टपक रहा हो पानी तो माँ बच्चों को सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाती है, किंतु छत से यूं पानी कब तक टपकेगा, यही सोच पिता को भी नींद कब आती है। किंतु छत से यूं पानी कब तक टपकेगा, यही सोच पिता को भी नींद कब आती है। अरे बात छत की नहीं पिता की है नजर की, जो बोध परिवार की सुरक्षा का कराती। और समझ जाओ तो सबके हाथ खुले। बात छत की नहीं पिता की है नजर की, जो बोध परिवार की सुरक्षा का कराती है। और सच मानो पिता को भी नींद उसी दिन आती, जिस दिन माँ बच्चों को चैन से सुलाती है। सच मानो पिता को भी नींद उसी दिन आती, जिस दिन माँ बच्चों को चैन से सुलाती है। अरे जब जब छत में पड़ी दरार, याद मेरे साथ, जब जब छत में पड़ी दरारें, जब जब घर में पड़ी दरारें, खुद ही पिलर बन टिके पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता। आदर्शों के लाल तवे पर। और आज से 8 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया, उनका इंतकाल हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने मेरे पिता की, मेरे पापा की कमी पूरी कर दी यहाँ पर। और ये पंक्ति कल की धाम को समर्पित कि बेटे के तो कंधे, दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, कि बेटे के तो कंधे, प्रियंका बहन सुनना, कि बेटे के तो कंधे मजबूत हो ना हो, मगर उसे कंधे पे बिठा के मेला दिखलाते हैं। बेटे के तो कंधे मजबूत हो ना हो, मगर उसे कंधे पे बिठा के मेला दिखलाते हैं। और लाख पिता हमें डांटते हो पर होली ईद बाजार से खुशियाँ तो वो ही लेके आते हैं। लाख पिता हमें डांटते हो पर होली ईद बाजार से खुशियाँ तो वो ही लेके आते हैं।
अरे बाबुल का, और ये पंक्तियां आपके जीवन में नहीं आई होगी लेकिन हर घर में होता है कि बाबुल का घर छोड़ने की घड़ी आई तो, बाबुल का घर छोड़ने की घड़ी आई तो माँ बेटी सब गले मिले आंसू में नहाते हैं। और बेटी पिता की आंखों में आंसू देख लेना पिता, इसीलिए आंसू जाके कोने में बहाते हैं। बेटी पिता की आंखों में आंसू देख लेना पिता, इसीलिए आंसू जाके कोने में बहाते हैं। अरे जब जब छत में पड़ी दरारें, रोज यहाँ पर नित नित यारो नित नित नई कहानी लिखे पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता, आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर। और आखिरी पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं बहुत सी आंखों में आंसू है, लेकिन सच्चाई यही है, जवानी में होश। ऐ नौजवानों सुन लेना, शहनाज हिंदुस्तानी की बात हकीकत है ये। जवानी में होश, बूढ़ापे में दिखलाए जोश, वो ही पिता देखो आज सफल हो पाते हैं। ड्रामेटिक आयरनी। जवानी में होश, बूढ़ापे में दिखलाए जोश, वो ही पिता देखो आज सफल हो पाते हैं। क्योंकि जवानी में जो भी अधिकार मांगते वो बूढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। क्योंकि जवानी में जो भी अधिकार मांगते वो बूढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अरे माँ जमीन है तो पिता आसमान होते। खुददारी से कह रहा हूं, और मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके लिए उसके बेटे शहनाज हिंदुस्तानी का पेमेंट लाख रुपया नहीं है, उसका पेमेंट यह है कि उसके आंचल से निकला हुआ उसका बेटा वापस सही सलामत उसके आंचल में चला जाए। ये सबसे बड़ा उसका पेमेंट है। इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये पंक्ति पूछ रहा हूं, अरे माँ जमीन है तो पिता आसमान होते। एक एक की ताली यहां पर दस्तखत के रूप में होनी चाहिए कि माँ जमीन है तो पिता आसमान होते। यही संस्कार सारे मजहब सिखलाते हैं। और माँ भले ही ममता के वश मोम हो, मगर पिता हमें जीवन का आईना दिखाते हैं। माँ भले ही ममता के वश मोम हो, मगर पिता हमें जीवन का आईना दिखाते हैं। अरे बच्चों के जीवन के खातिर, सत्य और ईमान के खातिर। कैसे सुनते कल की दाम के श्रोता? आखिरी पंक्ति दोनों हाथ ऊपर गई ताली के साथ। बच्चों के जीवन के खातिर, बच्चों के जीवन के खातिर, सत्य और ईमान के खातिर हरिश्चंद्र बन बिके पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता, आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बनकर सीखे पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता, आदर्शों के लाल तवे पर, आदर्शों के लाल तवे पर रोटी बनकर सीखे पिता। जब भी देखा कर्तव्यों के बोझ के नीचे दिखे पिता, आदर्शों के लाल तवे पर। शहनाज हिंदुस्तानी ने इतनी सुंदर रचना की प्रस्तुति की। सभी संतों की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभाशीष। और श्री कल्की महोत्सव गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है। जहाँ तमाम संतों की उपस्थिति है वहाँ शहनाज हिंदुस्तानी है। और हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य राशिद अल्वी साहब भी इसी सबूत को और पक्का करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राशिद अल्वी साहब का जोरदार तालियों से इस मंच पर स्वागत। मैं श्री दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में तशरीफ़ लाए। और वो हर साल आते हैं, उनका प्यार है, उनकी श्रद्धा है संतों के प्रति। मैं चाहूँगा कि एक बार दिग्विजय सिंह जी का पुनः स्वागत किया जाए।
और उन्हें यहाँ से कोटि कोटि आशीर्वाद और शुभाशीष देकर के विदा किया जाए। मैं एक शेर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा। श्री दिग्विजय सिंह जी। परम श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान सर्व आदरणीय बाबा हठयोगी जी, स्वामी यतीन्द्रानंद जी, स्वामी भूपेंद्र गिरी जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी कल्याण देव जी, स्वामी दुर्गादास जी, स्वामी सतदेव जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री रशीद दलवी जी, हमारे देश की जिसने प्रतिष्ठा बढ़ाई चिरंजीव प्रियंका पवार जी, हमारे परम मित्र भाई प्रदीप राय जी, अनिल राय जी, संतगण के सादर चरणों में नमन करते हुए आदरणीय सभी देवियों और सज्जनों, अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है राजधर्म अपनाने के लिए संतों के बीच में जाना आवश्यक है। भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है, और जब जब राजधर्म नहीं अपनाया गया तब तब समाज में विकृति आई है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल की महोत्सव के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, और इन 10 वर्षों में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने इस मंच को गंगा जमनी संस्कृति का एक मंच बनाया है। सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति है। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में ईसाई धर्म भी आया, इस्लाम धर्म भी आया, ज़ोरास्ट्रियन धर्म भी आया, लेकिन उन्होंने भारत माता की गोद में समाकर इस देश में सभी धर्मों का सम्मान करना सीखा, और यही भारतीय संस्कृति पर हम गर्व करते हैं। भारत में कभी धर्म युद्ध नहीं हुए, अन्य देशों में हुए, लेकिन भारत में सभी धर्मों का सम्मान करना ही हमारी भारतीय संस्कृति है, और वही हमारा सनातन धर्म है। सत्य अहिंसा के नींव पर ही हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, और ये देश टिका हुआ है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है, स्वामी यतीन्द्रानंद जी ने जो हमें धन, श्रद्धा और विश्वास के बारे में जो विचार रखे, धन खोकर भी वापस आया जा सकता है, श्रद्धा भी वापस आ सकती है, लेकिन विश्वास